Assalamualaikum. आज on April 2018 FYBCom मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 बाइवेरिएट लीनियर कोरिलेशन एंड बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों ये टॉपिक के ऊपर हमें एग्जाम में पूछा जाता है और 20 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। If the rank correlation is 2/3, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर ए नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो ए में पूछा है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है, जहां पे d होता है r1 माइनस r2, d r1 माइनस r2। ये टर्म हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर अ डिस्टिंक्ट रैंक, डिफरेंट रैंक के। अगर रैंक रिपीट हो रहा है, इफ रैंक इज रिपीटेटिव रैंक इसको बोलते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि रैंक रिपीट हो सकता है। उस कंडीशन में वी गोइंग टू यूज और 1 - 6 sum of d square plus correcting factor whole divided by n into n square minus 1, where correcting factor is equal to n cube minus m upon 12। ये सारे जितने टर्म रिपीट हो गए हम उतने टर्म को क्या करेंगे, करेक्टिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और उस करेक्टिंग फैक्टर को हम d स्क्वायर में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रैंक कोरिलेशन सॉल्व हो जाएगा। where n is number of observations, n is number of observations। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया है if rank correlation is 2/3, if rank correlation is 2/3 का मतलब है कैपिटल R की वैल्यू है 2/3, 1 minus sum of d square is 55, 6 into 55 upon n into n square minus 1। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, फाइंड। assume that the rank is number of, assume that no rank is repeated। क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये डिफरेंट रैंक का फॉर्मुलेशन, assume rank is no repeated, मतलब डिफरेंट रैंक का कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में यूज करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1 है, प्लस करना है तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 6 into 55 डिवाइड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। तो ये पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 6 into 55 होल डिवाइड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो परफेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा n into n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 into 55 into 3। तो ये हो जाएगा 6 3 का 18, 18 into 55 990। तो ऐसे दो नंबर में, ऐसा नंबर में चाहिए जिस जहां पे हम यहां पे लेफ्ट साइड में पुट करेंगे हमको आंसर है 990। अगर हम देखेंगे दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 10 into 10 square minus 1, 100 minus 1 99, 99 into 10 990। तो वैल्यू ऑफ n इज 10। ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 990 मिले, तो आंसर आपका 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, ये सॉल्व करने पे आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं 5। ये सॉल्व करने पे एग्जामिनेशन में आपको मिलता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन में बी जो है हमारा जो है रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब इसमें वैरायटी है, 2 वैरायटी है। कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नहीं इसमें जो है हमें रेगुलेशन से पूछा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r हमें दिया है 0.53 x बार हमें दिया है 6, y बार हमें दिया है 8, वेरिएंस ऑफ x तो v ऑफ x दिया है 25, v ऑफ y दिया है 169, फाइंड x, फाइंड y when x is equal to 10। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सारा जो ये इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है ऑफ अ लाइन ऑफ रेगुलेशन, लाइन ऑफ रेगुलेशन। लाइन ऑफ रेगुलेशन में चीज ध्यान रखोगे, लाइन ऑफ रेगुलेशन टू काइंड ऑफ लाइन ऑफ रेगुलेशन होता है। एक होता है y ऑन x जिसको हम लिखते हैं y इक्वल टू a प्लस b। ये कब यूज किया जाता है? जब x गिवन होता है और y फाइंड करने बोला जाता है तब। और सेकंड लाइन ऑफ रेगुलेशन होता है हमारा x ऑन y जिसको हम लिखते हैं x इक्वल टू a प्लस b1y। b और b1 दोनों भी सेम रहता है, इस दोनों को डिफरेंट करने के लिए हम एक जगह पे b और एक जगह पे b1 यूज करते हैं। अब ये कब यूज करना होता है? जब y गिवन है और x फाइंड करना होता है तब। y गिवन है और x फाइंड करना होता है तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब लाइन ऑफ रेगुलेशन में जो है x बार y बार दिया है, वेरिएंस दिया है, वेरिएंस ऑफ y दिया है। अब लाइन ऑफ रेगुलेशन x दिया है, y फाइंड करना है, इसका मतलब है हमारा इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन इज इक्वल टू y माइनस y बार r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इनटू x माइनस x बार। ये होता है लाइन ऑफ रेगुलेशन y ऑन x। जब x दिया है और y फाइंड करने बोला है तो ये लाइन ऑफ रेगुलेशन है। और अगर y दिया हुआ और x फाइंड करने बोला है तो जो दिया है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे y माइनस y बार लाइन ऑफ x माइनस x बार। जो पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है इसको लिखेंगे r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y बार। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब y गिवन हो x फाइंड करना है। ये फॉर्मूला तब यूज करते जब x गिवन हो y फाइंड करना है। अब सारी वैल्यू जाके पुट करेंगे, y माइनस y बार की वैल्यू है 8, r की वैल्यू है 0.53, सिग्मा y सिग्मा x की रिक्वायरमेंट है, हमें पता है सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएशन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 व्हिच इज इक्वल टू 5 और सिग्मा y होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएशन, तो अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा 13। अब ये दोनों वैल्यू जाके पुट कर देंगे 13 अपॉन 5 x माइनस x बार हमको दिया है 6, x बार दिया है 6। कैलकुलेशन पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगा y is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर y इक्वल टू 1.38x प्लस 3.0। चलिए हमको मिल गया लाइन ऑफ रेगुलेशन x ऑन y ऑन x, लाइन ऑफ रेगुलेशन y ऑन x। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? x की वैल्यू 10 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 10, तो इससे हमारा y मिल जाएगा, x की जगह पे 10 तो पुट कर देंगे, हमें x y मिल जाएगा 143.80, y मिल जाएगा 143.80। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फॉर अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका हमें फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है स्मॉल r। स्मॉल r का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल x y माइनस सम ऑफ ऑल x सम ऑफ ऑल y डिवाइड बाय n होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x द होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई सम ऑफ
-1 और 1 के बीच में ला जाएगा। सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर सम ऑफ y का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू सारी जो क्वेश्चन में दिया है, जिसमें क्वेश्चन पर सी में दिया है सम ऑफ x इज इक्वल टू 30, सम ऑफ y इक्वल टू 40, sum of x square equal to 220, sum of y square equal to 340 और sum of xy equal to 214। अब ये सारी वैल्यू क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने पे हमें आंसर मिलेगा 214 minus 30 into 40 divided by 5 whole divided by under root of 220 minus 30 square by 5 multiply by under root of 340 minus 40 square by 2 which is equal to आंसर हमें मिल जाएगा -0.9। हम देख रहे हैं हमारा आंसर मिल रहा है -0.9, वो हमारा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। अगर 1 से बियॉन्ड करता है या -1 से पहले वाला आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज माय आंसर r is equal to -0.9। तो अगेन इसको सॉल्व करने के आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं 5 मार्क्स। जस्ट फार्मूला याद करना है, वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इतना ही आपको करने पे है फुल मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर डी का इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है। द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। रेग्रेशन लाइन दिया है, y on x की लाइन दिया है हमारे पास 10y minus 9x equal to -40 और x on y की लाइन दिया है 10x minus 4y equal to 80। हमें दो चीज फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x बार एंड y बार और सेकंड आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ रेग्रेशन y और x जो दिया है, y और x की इक्वेशन होती है, अभी इससे पहले हमने लिखा y और x की इक्वेशन होती है y equal to a plus bx और x और y की इक्वेशन होती है x equal to a plus b1y। तो y और x का मतलब है जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमें किस फॉर्म में बनाना है ताकि बाद में हमें क्या मिल जाए b। और हम ये भी बताते चले कि r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा b into b1। r जो होता है उसका फॉर्मूला होता है b into b1। तो b कैसे मिलेगा, पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे तो कंपैरिजन करके b और b1 मिल जाएगा। वो पहले हम क्या करेंगे वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा पहले 10y equal to -40 plus 9x डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा -1 40 डिवाइड बाय 10 प्लस 9 बाय 10। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू हमें मिल रहा है 9 बाय 10। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा हमारा 10x equal to 80 -4 बाय राइट साइड प्लस 4 बन जाएगा। अगेन डिवाइड बाय 10 जो हो जाएगा 80 बाय 10 प्लस 4 अपॉन 10 बाय, अगेन इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको b1 equal to 4 by 10। अभी दोनों वैल्यू का जब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये हो जाएगा 9 by 10 into 4 by 10। 9 4 जा 36 by 100 इसका मतलब हो गया 6 by 10 2 3 का 2 5 का। तो फाइनल आंसर हमको मिल रहा है 0.6। तो इससे हमारा क्या हो गया r हमें मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है x बार और y बार, ये दोनों भी फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी y और x होता है तो y को लेफ्ट में रखना, बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर देना है। यहां पर सिर्फ y को y का मल्टीपल 1 है, अगर इसके साथ कोई और भी नंबर आता है तो उसके लिए क्या करना है डिवाइड करना है। ऐसे x और y में सिर्फ x वाले टर्म लेफ्ट में रहेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट में शिफ्ट कर देंगे। कंपैरिजन करने से हमें b और b1 मिल जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं
सेकंड पार्ट हमारा होगा x बार और y बार फाइंड करना है। तो x बार के लिए वी गोइंग टू यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये हो गया हमारा -9x। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x पहले लिखना है, फिर 10y इक्वल टू -40। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 10x 4y इक्वल टू 80। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -36x प्लस 40y इक्वल टू -150। ये हो जाएगा 100x -40y इक्वल टू 800। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर, प्लस 40 -40 कैंसिल, 100 36, ये हो जाएगा 64x। 100 36 हो जाएगा 64x। 800 160, तो ये हो जाएगा हमारा 640। बड़े नंबर के साइन पॉजिटिव प्लस, तो x हो जाएगा हमारा 10। जो x होता है वही हमारा क्या होता है, x बार होता है। तो x बार की वैल्यू क्या है 10। अब ये x इक्वल टू 10 को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं -x प्लस 10y इक्वल टू -40। तो ये हो जाएगा -9 * 10 प्लस 10y इक्वल टू -40। तो 10y इक्वल टू -40 प्लस 90, तो y हो जाएगा हमारा 10y इक्वल टू 50 और y हो जाएगा हमारा 5। अगर y 5 है तो y बार भी क्या हो जाएगा 5। ये हमारा x बार भी मिल गया और y बार भी मिल गया। आगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने का आपको मिलते हैं y बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रेग्रेशन, why are the two regression lines, under what condition there will be only one regression line। तो इसके बाद का भी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो आपका थ्योरी क्वेश्चन है, जिसको आप अपने टेक्स्ट बुक से रिफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व किया है। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कंबाइंड हमको पूछा जाता है फॉर 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, इसमें हमें जो कंप्लीट